नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहता हूं, क्योंकि अब हम लोग जो है दूसरे तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी वाक्य के अंदर जो है वो क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, अशुद्धि का कारण। यानी कि आपको जो वाक्य दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा। उस वाक्य के अंदर जो अशुद्धि होगी, उस अशुद्धि के जो कारण होंगे वो दो कारण होंगे, या तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि होती है या फिर पद संबंधी अशुद्धि होती है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया अशुद्धि के कारण, तो इसके जो कारण हैं वो दो कारण हम लोगों ने पढ़े हैं। एक हम पढ़ रहे हैं पद क्रम संबंधी, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, पद क्रम संबंधी अशुद्धि, और दूसरे नंबर पर है पद संबंधी अशुद्धि। क्या है बच्चों, पद संबंधी अशुद्धि। तो ये आप भली भांति परिचित हो चुके हो कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को ही पद कहा जाता है, और उस पद से संबंधित अशुद्धियां होती हैं, या तो पद का क्रम जो होता है उससे संबंधित अशुद्धि होती है या पद संबंधी अशुद्धि होती है। तो देखिए, पद क्रम संबंधी जो अशुद्धि है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 13 नियम पढ़े हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि पद क्रम में कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले बच्चों पद संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पद संबंधी जो अशुद्धि है उसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज, क्योंकि पद क्रम से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। 13 नियम हम लोगों ने पढ़ा है, और बिल्कुल एक नए तरीके से हम लोग ये वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए, जैसा आपकी गाइड में दे रखा है, आपकी किसी बुक में दे रखा है, मैं उस तरीके से आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस विषय को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि जो जो नियम आपके सामने आएंगे उससे आप अपने वाक्य में अशुद्धि का कारण अच्छे से सीख सके। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब दूसरे नंबर पर जो है यानी पद संबंधी। अब देखिए, पद संबंधी जो अशुद्धियां होंगी किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में पद संबंधी अशुद्धि के कारण निम्नलिखित, अशुद्धि के निम्नलिखित कारण, किसी भी वाक्य में पद संबंधी अशुद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं बच्चों? या तो उसके अंदर लिंग संबंधी अशुद्धि होगी, या फिर उसके अंदर वचन संबंधी अशुद्धि होगी, या फिर उसके अंदर कारक से संबंधित अशुद्धि होगी, या फिर उसके अंदर संज्ञा शब्द की अशुद्धि हो सकती है, या फिर उसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो सकती है, या फिर उसके अंदर विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है बच्चों, या उसी के अंदर हम लोग बात करें तो क्रियापद यानी क्रिया से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। क्रिया के अलावा भी क्या हो सकता है, उसके अंदर लोकोक्ति, लोकोक्ति से संबंधित, या कोई मुहावरे की गलती हो सकती है, मुहावरे से संबंधित अशुद्धियां हो सकती है। तो उसमें जो अशुद्धि है उसके कई कारण हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अनावश्यक, अनावश्यक या फिर अनुपयुक्त,
अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धियां आ सकती हैं। ये वो कारण है जो एक पद में अशुद्धि का कारण हो सकता है। तो आपको ये सब बातें जो हैं बच्चों सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपसे अनावश्यक और अनुपयुक्त इन दोनों शब्दों के बारे में भी चर्चा करूँगा, ताकि आप ये अच्छे से सीख सके कि अनावश्यक और अनुपयुक्त में अंतर क्या होता है। तो आप ये सभी एक बार स्क्रीनशॉट के तौर पर ले लीजिए या अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया का जो लिंग है और जो वचन है वो कैसे होना चाहिए, कैसे हम सीख सकते हैं इस बात को। तो देखिए, इसे एक बार मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं पद संबंधी अशुद्धि, और अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य के अंदर पद से संबंधित अशुद्धियां क्या क्या हो सकती हैं। या तो उस पद के अंदर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या लोकोक्ति, मुहावरे, अनावश्यक, अनुपयुक्त, कई तरह के पदों की अशुद्धियां आपको देखने को मिल सकती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कर्ता व क्रिया का लिंग वचन सभी वाक्यों में कर्ता जो है विभक्त रहित हो। ये लाइन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, हम पहले नियम को इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी वाक्य होंगे सभी वाक्यों के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्रिया का लिंग और वचन, यानी कि जो कर्ता है, कर्ता व क्रिया का, कर्ता व क्रिया का लिंग व वचन, इसकी बात कर रहे हैं कि कर्ता और क्रिया का लिंग और वचन क्या होना चाहिए, इस बात की हम बात कर रहे हैं। कर्ता व क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। अब ध्यान रखिए कि सभी वाक्यों की बात हो रही होगी। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आप जानते ही हो। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं भाई। साधारण वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्रित वाक्य होता है। और इन वाक्यों के अंदर प्रयुक्त होने वाले जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपवाक्य। तो उपवाक्य जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं कि कर्ता व क्रिया का लिंग और वचन। तो यहां सभी वाक्यों के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि सभी वाक्यों के अंदर जो कर्ता है वो विभक्ति रहित तो होना चाहिए। तो यहां मैं आपको पहले इस टॉपिक को शुरुआत करूं, पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। जैसे आप लोगों ने वाच्य परिवर्तन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पर मैंने आपको ये बात सिखाने की कोशिश की थी कि आपके जो कर्ता है, अगर कर्ता विभक्ति रहित होता है या विभक्ति रहित होता है और जो कर्म है वो विभक्ति सहित होता है, ठीक है। यानी जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंदर अगर कर्ता विभक्ति रहित होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। सभी वाक्यों के अंदर ध्यान रख लेना। ये कुछ लाइनें हैं जो मैं नोट करवा देता हूं। कर्ता विभक्ति रहित होता है तो क्रिया का लिंग और वचन सदैव कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको आप विशेष नोट डालकर इसे नोट कर लेंगे। ये बात हो रही है बच्चों सभी वाक्यों के लिए हो रहा है। सभी वाक्यों में पहला लिख रहे हैं, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग एवं वचन
सदैव कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छे से सीखना बच्चों। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यानी कर्ता के साथ में कोई कारक चिन्ह ना लगा हुआ हो, विभक्ति का मतलब यहाँ पर है कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह जो है आप लोग जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण संबंध काके की अधिकरण में पे पर, तो ये क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। यदि कर्ता के साथ में कारक चिन्ह ना लगा हुआ हो, कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह ना लगा हुआ हो, तो उसमें उस वाक्य के अंदर जो क्रिया होगी, उस क्रिया का लिंग और वचन सदैव किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होता है, कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होगा। और कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। वापिस सुनिए, ये दूसरा नियम बता रहा हूं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। यदि कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन सदैव कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। वापिस सुन लीजिए, कर्ता अगर विभक्ति रहित है तो क्रिया का लिंग और वचन सदैव कर्ता के अनुसार होगा। यदि कर्ता विभक्ति सहित है तो कर्म जो है विभक्ति रहित होगा, और कर्म विभक्ति रहित आ गया तो क्रिया का लिंग और वचन जो है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। अब तीसरी एक बात और आ रही है कि कर्ता व कर्म दोनों ही विभक्ति सहित हों, विभक्ति सहित हों तो क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार होता है। तीसरे नंबर पर जो रूल है बच्चों, यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। ये नियम है, जब हम वाच्य परिवर्तन पढ़े थे वहाँ पर यहाँ चर्चा की थी कि कर्ता के अनुसार जब क्रिया प्रयुक्त होती है तो कर्तृवाच्य होता है, और कर्म के अनुसार जब क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जब भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ जरूर सीख लीजिएगा, यदि किसी वाक्य के अंदर कर्ता जो है वो विभक्ति रहित होता है, यानी कर्ता के साथ में कोई कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो जो क्रिया का लिंग और वचन है, क्रिया का जो लिंग और वचन है वो हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगा। लेकिन दूसरी बात क्या कहता है, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यानी कर्ता के साथ में कोई विभक्ति लगी हुई हो, और कर्म विभक्ति रहित हो, तो क्रिया का लिंग और वचन जो है वो हमेशा कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगा। किसके अनुसार प्रयुक्त होगा? कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगा। आगे क्या कहता है कि यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति रहित हो,
यानी कि दोनों ही विभक्तियों के साथ में प्रयुक्त किए गए हों तो क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि कर्ता व क्रिया का लिंग और वचन, सभी वाक्यों के अंदर बात चल रही है कि सभी वाक्यों में कर्ता कैसा होना चाहिए, विभक्ति रहित तो होना चाहिए। पहला रूल पढ़ रहे हैं अपन, कर्ता व क्रिया का लिंग वचन। ये क्या कह रहा है कि सभी वाक्यों में कर्ता विभक्ति रहित हो। अब नियम सुनते चलना, सभी वाक्यों में कर्ता विभक्ति रहित हो। अगर विभक्ति रहित होगा तो क्रिया का लिंग और वचन सदैव किसके अनुसार प्रयुक्त होगा, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगा। ये बात क्लियर है। आगे क्या ध्यान रखना, ये क्या नियम बता रहा है कि यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, ये नियम लिख रहा हूं, इसी का फर्स्ट नियम है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता असमान लिंग के हों तथा एक वचन में हों तो क्रिया का लिंग वचन क्या होगा। यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता असमान लिंग के हों तथा एक वचन के हों तो क्रिया का लिंग व वचन क्या होगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब इसको सीखो, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग ये बात सीखेंगे बच्चों कि यहाँ क्या बात हो रही है कि किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता कैसा होना चाहिए, विभक्ति रहित होना चाहिए। यदि किसी वाक्य के अंदर एक से अधिक कर्ता हो, एक से अधिक कर्ता होने का मतलब यहाँ पर कर्ता जो है एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हो रहा, एक से अधिक कर्ता हैं और असमान लिंग के हैं और एक वचन में हैं। असमान लिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मोहन, सोहन, राधा, अब यहां खाली छोड़ दी, ठीक है, राधा। अगर इसी चीज को अपन यूं कह दें कि मोहन, सोहन व राधा, इसी सेंटेंस को अगर यूं लिख दें कि मोहन, सोहन व राधा सब, यहां सब और लगा दिया। अब ध्यान रखिए यहां पर आगे मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, आप इनमें से चॉइस करना है कि यहां सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं या सभी, ये ऑप्शन है। अब इसमें ध्यान रखिए कि ये जो वाक्य दिया गया है और इस वाक्य की पूर्ति करनी है। मैंने क्या कहा कि यदि किसी वाक्य के अंदर एक से अधिक कर्ता हो तो यहां पर देखो मोहन, सोहन, राधा, मोहन, सोहन, राधा एक से अधिक कर्ता हैं लेकिन असमान लिंग के हों तो देखिए यहां पर सोहन, मोहन पुल्लिंग है, राधा स्त्रीलिंग है। असमान लिंग के हों और एक वचन के हों, और क्या हो, एक वचन के हो, तो यहां पर ये भी देखिए एक वचन के। तो क्रिया का लिंग और वचन क्या होगा, क्रिया का लिंग और वचन क्या होगा ये आपको मालूम होना चाहिए कि यदि किसी वाक्य के अंदर एक से अधिक कर्ता असमान लिंग के और एक वचन में प्रयुक्त होते हैं तो क्रिया का लिंग और वचन
क्या होगा? तो जल्दी बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए, मोहन, सोहन, राधा पढ़ रहा है या पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं या सभी, इनमें से क्या उत्तर आप यहाँ लिखना चाहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, चाहे यहाँ पर ये योजक अव्यय लगे हुए हों या फिर ना लगे हुए हों, हर कंडीशन के अंदर जो अंतिम कर्ता होता है, जो अंतिम कर्ता होता है, उसके हिसाब से लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जब ये वाक्य होगा तो इस वाक्य को पूरा करने का जो ढंग है, तरीका है, वो क्या होगा बच्चों? यहां हम लोग लिखेंगे, इसको मैं पूरा बना देता हूं कि क्रिया का लिंग व वचन अंतिम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, इसको आप नोट कर लेना। अंतिम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, यानी इसका उत्तर क्या होगा बच्चों कि मोहन, सोहन, राधा पढ़ रही है। जी हाँ, अंतिम में जो कर्ता होगा उसी के अनुसार मोहन, सोहन, राधा पढ़ रही है। मोहन, सोहन व राधा पढ़ रही है, ठीक है। और यहां पर मोहन, सोहन व राधा सब पढ़ रहे हैं। जैसे ही समूह सूचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो यहां इसे हम लोग बहुवचन बना देंगे, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो एक बार वापिस से समझिएगा कि हमने क्या बात यहां पढ़ने की कोशिश की है बच्चों, कि यदि किसी वाक्य के अंदर कर्ता जो है वो विभक्ति रही, तो देखिए यहां पर विभक्ति नहीं लग रही है, और जब असमान लिंग के कर्ता का प्रयोग किया जाता है और वो सब एक वचन में होते हैं, तो क्रिया का लिंग और वचन जो है वो हमेशा अंत में जो कर्ता होगा उसके अनुसार प्रयुक्त किया जाएगा, क्रिया का लिंग और वचन। तो ये तो कर्ता कारक से संबंधित बात हो गई। ये किससे संबंधित बात हो गई? कर्ता कारक से संबंधित बात होगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो कर्म कारक है, कर्म कारक के बारे में बात करते हैं। कर्म से संबंधित क्रिया का लिंग और वचन, इस बारे में पढ़ते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए इसका, और उसके बाद में हम लोग अगले नियम की ओर चलते हैं। तो ये जो सामने आपके बराबर में लिखे हुए हैं, इनको आप जरूर समझते हुए चलें। यदि कर्ता विभक्ति रहित होता है तो क्रिया का लिंग और वचन जो है हमेशा किस में रहता है? कर्ता के अनुसार। और यदि कर्ता विभक्ति सहित हो जाए और कर्म विभक्ति रहित हो तो फिर क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। और कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित हो तो फिर क्रिया का जो लिंग और वचन है वो भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी वाक्य के अंदर यदि एक से अधिक कर्ता आ जाएं, एक से अधिक कर्ता आ जाएं और असमान लिंग के हों और एक वचन में हों, तो जो अंत में कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन लगता है। अगर अंत में जो कर्ता है वो अगर पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग, अगर वो स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग, और वो एक वचन में है तो एक वचन, और वो बहुवचन में है तो फिर बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि किसी वाक्य के अंदर एक से अधिक असमान लिंग के कर्ता हो और एक वचन में हो तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन प्रयुक्त होता है। ये कर्ता की बात हुई। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों दूसरे नंबर पर कर्म से संबंधित। किससे बात कर रहे हैं? कर्म से संबंधित। कर्म से संबंधित मतलब कर्म से संबंधित जब हम बात करेंगे तो क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार लगेगा? यानी कर्म से संबंधित बात कर रहे हैं अपन। कर्म से संबंधित का मतलब है कि यदि सभी वाक्यों के अंदर कर्ता जो है वो विभक्ति सहित हो जाए। इस दूसरे नियम के बारे में बात कर रहे हैं। यदि, यहां लिख देता हूं, दूसरा नियम है यदि सभी वाक्यों में
यदि सभी वाक्यों में कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। रहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। ये देखिए बच्चों, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है इसको मैं उठा लाया यहाँ पर कि कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि अगर वाक्य में दो कर्म हो, यदि वाक्य के अंदर दो कर्म हो तो फिर क्रिया कौन से कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। यदि वाक्य के अंदर दो कर्म आ गए तो फिर क्रिया कौन से कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि वाक्य में दो कर्म असमान लिंग के हों तो फिर क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होती है। यहाँ पर मैं ये विशेष करके नोट डाल लेना आप लोग। यदि वाक्य में असमान लिंग के दो कर्म हो तो क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन दूसरे, यानी कि जो क्रिया का लिंग व वचन दूसरे कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगा। इसका मतलब है बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मोहन ने पुस्तक और पेन, ठीक है, और इसी चीज को मैं कहूं कि सोहन ने हम बात कर रहे हैं कर्म की, कि जो कर्ता है वो तो विभक्ति सहित आएगा, लेकिन कर्म कैसा होगा, विभक्ति रहित होगा। लेकिन वाक्य में असमान लिंग के दो कर्म आ जाएं तो क्रिया का लिंग और वचन दूसरे कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। सोहन ने पेन व पुस्तक, अब ध्यान रखिए यहां पर एक क्रिया है, जैसे खरीदना, क्रिया कौन सी है बच्चों, खरीदना क्रिया है। अब इस खरीदना क्रिया का प्रयोग आपको करके और इस वाक्य को पूरा करना है। मोहन ने पुस्तक और पेन खरीदी, खरीदा, खरीदे, क्या आएगा आपका। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि यदि किसी वाक्य के अंदर कर्ता तो है वो विभक्ति सहित होगा और कर्म जो है वो विभक्ति रहित हो, तो जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार ही उसका लिंग और वचन होता है। ये बात कॉमन होगी। लेकिन अगली बात क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य के अंदर दो कर्म आ जाएं तो फिर क्रिया दोनों कर्म जो हैं असमान लिंग के हैं, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। जब असमान लिंग के दो कर्म हो तो फिर क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त होता है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां देखिए बच्चों कि मोहन ने पुस्तक और पेन
खरीदा या खरीदी। अब पेन जो शब्द है ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग शब्द है पुस्तक। तो देखिए मोहन ने पुस्तक और पेन खरीदा। क्या मतलब है कि जो सेकंड कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया का लिंग और वचन प्रयुक्त होगा। इसी तरह मैं कह रहा हूं सोहन ने पेन व पुस्तक खरीदी। क्या आएगा उत्तर इसका? खरीदी। सोहन ने पेन व पुस्तक खरीदी। तो इस तरह से आज आप लोगों ने दो नियम पढ़े, यानी कर्ता अगर विभक्ति रहित होता है तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। तो वहां हमने देखा कि यदि किसी वाक्य में असमान लिंग के एक से अधिक कर्ता का प्रयोग किया गया हो तो जो अंत में जो कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन लगता है। इसी तरह हमने कर्म से संबंधित बात देखी कि अगर कर्ता जो है वो तो विभक्ति सहित आ जाए और कर्म विभक्ति रहित हो, और यदि वाक्य में असमान लिंग के दो कर्म आ जाएं तो क्रिया का लिंग और वचन दूसरे कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगा, यानी यहाँ जो कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया लगती है। अब ये देखिए अशुद्ध कैसे बन सकता है? मोहन ने पुस्तक और पेन खरीदी। ठीक है, यहां पर खरीदी दे दी और यहां पर खरीदा दे दिया। तो ये देखिए वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। क्या हो गई? ये लिंग और वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। मोहन ने पुस्तक और पेन खरीदी। तो आप जब पढ़ेंगे तो ये उत्तर ऐसा लगेगा यार बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर पेन शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए इसका जो लिंग आएगा ये पुल्लिंग आएगा, पेन खरीदा। और इसी तरह सोहन ने पेन व पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पर भी पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके अनुसार इसकी क्रिया आएगी खरीदी। क्या होगी बच्चों? खरीदी। तो इस तरह से आप लोग जो हैं इसका क्या कर देंगे? बदलाव कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को नियमों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, नियम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक बार नियम क्लियर हो गए ना माइंड में तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी तो हम अनावश्यक और अनुपयुक्त इन दोनों शब्दों के ऊपर भी क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं कि अनावश्यक और जो अनुपयुक्त शब्द हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे तीसरे नंबर की बात करते हैं, यानी कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार क्रिया का लिंग वचन नहीं हो तो फिर कैसे होगा? तो वो भाव के अनुसार होता है, उस भाव के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर किस ढंग से ये होगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कर्ता और कर्म की। तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं कि यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित हो, दोनों के ही विभक्ति लग रही हो, तो फिर क्रिया का लिंग और वचन जो होगा वो भाव के अनुसार प्रयुक्त होगा। और जहाँ पर भाव के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन प्रयुक्त होता है वहाँ क्रिया सदैव पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होती है। वहाँ पर जो क्रिया है बच्चों वो सदैव पुल्लिंग में होती है और एक वचन में प्रयुक्त होती है। कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन नहीं होगा। यदि वाक्य के अंदर कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार होगा। ये लिख लेते हैं। तीसरा नंबर आपका यहाँ नोट किया हुआ है, इसी चीज़ को यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं। क्या करना है आप लोगों को? यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है
और जब भाव के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन प्रयुक्त होगा तो ये हमेशा सदैव कैसा होगा, सदैव पुल्लिंग में होगा और एक वचन, सदैव पुल्लिंग व एक वचन में क्रिया होगी। क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होगी। अब देखिए ये पद क्रम अशुद्धि मैंने कर दी आपके सामने, तो इसको मैं करेक्शन कर देता हूं एक बार कि ऐसे वाक्यों में क्रिया सदैव पुल्लिंग में होगी, पुल्लिंग व एक वचन में प्रयुक्त होती है, पुल्लिंग में होती है और सदैव। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, राधा ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। अब देखिए स्थिति देखिए, सबके अंदर देखा देखा क्रिया आ रही है, पुल्लिंग में आ रही है, एक वचन में आ रही है, पुल्लिंग में आ रही है, एक वचन में। अब देखिए राधा ने सीता को, देखो यहाँ राधा करता है, ठीक है, यहाँ पर सीता करता है, यहाँ पर राम करता है, यानी कि यहाँ स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग तो भी ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो भी ये पुल्लिंग के अंदर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो भी पुल्लिंग। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि किसी वाक्य के अंदर कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, और भाव के अनुसार जब क्रिया का लिंग और वचन प्रयुक्त होता है तो क्रिया सदैव ही पुल्लिंग में और एक वचन में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। तो यहाँ ये टॉपिक हम लोग जो हैं क्लियर कर चुके हैं बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये विषय कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।